प्रिय दर्शकों, नमस्कार। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, घर की ये 5 चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ से दान में दी गई इन वस्तुओं से भयंकर संकट आ सकता है, धन धान्य की हानि हो सकती है और सुख शांति छिन सकती है। तो चलिए आज हम आपको माँ लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा से आपको पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री इन चीजों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है और जो इस कथा को पूरा सुन लेता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों और समृद्धि से भर देती है। तो चलिए बिना देर किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक बहुत सुंदर और शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति, सास, ससुर के साथ सुखपूर्वक निवास करती थी। सुकन्या एक सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह सत्य और धर्म का हमेशा पालन करती थी और घर के कामों में बहुत निपुण थी। उसका स्वभाव बेहद दयालु था। वह सदैव दूसरों की मदद किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक बड़ी दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था। सुकन्या अपने पति से बहुत गहरा प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुकन्या रोज सुबह सबसे पहले जागती थी, घर के आंगन को साफ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन को सजाती थी। इसके बाद पूरे घर की सफाई करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी को जल चढ़ाती थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी। सुकन्या इस प्रकार रोज अपने नित्य कर्म करती थी। उसने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह हमेशा मधुर वाणी में सभी से बात करती थी। लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे, यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म में कभी हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर कोई भी याचक आता तो वह उसे दान दिए बिना नहीं जाने देती। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भूखा आता वह भरपेट भोजन करके ही जाता। इससे सभी याचक बहुत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी मदद करती थी। पड़ोस में जो गरीब या दुखी लोग रहते, उन्हें वह रोज भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीज चाहिए होती, सुकन्या बिना सोचे समझे दे दिया करती थी। इस कारण उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते, अहो, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी अन्नपूर्णा ने ही इसके रूप में जन्म लिया है। जब भी लोग सुकन्या की प्रशंसा करते तो अच्छी अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की तारीफ सुनकर भी सुकन्या कभी घमंड नहीं करती थी। वह सभी को आदर और सम्मान से ही बात किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और कहा, हे बहन, हमारे घर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगी। पड़ोसन ने कहा, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे ये चीजें दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। काम हो जाने के बाद मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या मुस्कुराई और बोली, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे चकला, बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में गई, चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने कहा, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला, बेलन जल्दी से लौटा दूंगी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद दूसरी एक स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसे भी बड़े प्रेम से स्वागत किया और पूछा, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच मत करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस स्त्री ने कहा, सुकन्या बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। आज सुबह ही मेरा झाड़ू मेरे बेटे ने खेलते खेलते तोड़ दिया, इसलिए मुझे तुम्हारा झाड़ू चाहिए था। मेरे पास घर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपना झाड़ू दे दो, मैं घर साफ करके जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या ने बिना सोचे समझे कहा, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर गई, झाड़ू लेकर आई और उस स्त्री को दे दिया। वह स्त्री झाड़ू लेकर चली गई। फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसे भी बड़े प्रेम से स्वागत किया और कहा, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आई हो? जो कुछ भी चाहिए निस्संकोच कहो, मैं तुम्हारी सहायता का पूरा प्रयास करूंगी।
तब वह स्त्री बोली, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम हमेशा सबकी मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। सुकन्या ने कहा, हे बहन, संकोच मत करो, जो चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। इस तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। उस स्त्री ने कहा, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। मेरी बेटी के पास अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दो। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं सब कुछ लौटा दूंगी। सुकन्या ने उसकी बात सुनकर कहा, बस इतनी सी बात? हे बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर गई, गहने और साड़ी लेकर आई और उस पड़ोसन को दे दिए। वह पड़ोसन बहुत प्रसन्न होकर गहने और साड़ी लेकर चली गई। फिर शाम हो गई और एक और पड़ोसन सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उस पड़ोसन को भी बड़े प्रेम से स्वागत किया और कहा, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आई हो? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जो कुछ भी चाहिए निस्संकोच कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन बोली, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो और सबकी मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। मेरा अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में गई, थोड़ा सा दूध लेकर आई और उस पड़ोसन को दे दिया। वह पड़ोसन बहुत प्रसन्न होकर दूध लेकर चली गई। इस प्रकार सुकन्या ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर दी और फिर प्रसन्न मन से घर के बाकी कामों में लग गई। फिर रात होते होते उसका पति घर लौट आया। सुकन्या ने उसे प्रणाम किया और खूब सेवा की। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह उन्हें एक बहुत बुरी खबर मिली। एक आदमी दौड़ता हुआ सुकन्या के घर आया और सुकन्या के पति से बोला, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। तीन सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम घबरा गया। दौड़कर अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा सारा माल लूट लिया गया है। दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका था। वह दुखी और निराश होकर घर लौटा और सुकन्या को सारी बात बताई। यह सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो गई। उसने कहा, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा है, उससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या घर की तिजोरी में देखने गई तो वह भी पूरी तरह खाली पड़ी थी। अंदर का सारा माल भी चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया। सुकन्या का पति अब बहुत क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में पूछा, सुकन्या, सच बताओ, हमारे घर में रखा सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था। किसने इसे चुरा लिया मुझे कुछ पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। पति ने क्रोध में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हर समय घर पर अनजान लोगों को बुलाती हो, खिलाती हो, दान देती रहती हो। उसी का फल है आज यह दिन। तुम्हारी मूर्खता के कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। हर वक्त किसी न किसी को दान देती रहती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहने लगा। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसने लगी। वह बोली, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगे। फिर सुकन्या ने अपने पति को दिलासा देते हुए कहा, हे नाथ, मैंने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए थे, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर गई तो देखा वहां कोई नहीं था। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग चुकी थी। सुकन्या निराश होकर घर लौटी और पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर सुकन्या का पति आग बबूला हो गया। वह उसे फिर भला बुरा कहने लगा। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही यह मुसीबत आई है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण घर छोड़कर चली जा। सुकन्या ने रोते हुए विनती की, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? वह हाथ जोड़कर पति के पैरों में गिर पड़ी। हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता। वह क्रोध में उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और चिल्लाता है, अब तू इस घर से चली जा, कभी लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। सुकन्या दुखी होकर रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वह माता लक्ष्मी के मंदिर में पहुंचती है।
वहां माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हो गई? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे बताइए माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे आप मुझसे रूठ गईं? फिर सुकन्या वहीं बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर चल पड़ती है। नदी के किनारे पहुंचकर वह फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है, तभी साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी ने कहा, रुक जाओ सुकन्या, तुम ये क्या कर रही हो? सुकन्या ने आंखें खोली और देखा कि सामने माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। वह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती है। माँ के दर्शन से बहुत प्रसन्न हो जाती है और बोली, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण कभी नहीं लेने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। आत्महत्या करना और किसी को उकसाना दोनों महापाप हैं। इस पाप से मुक्ति नरक की कठोर सजा पाकर ही मिलती है। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या ने विनती की, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, मेरे ही कारण घर का सब कुछ लूट गया, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए विवश होकर प्राण देने जा रही थी। माँ लक्ष्मी बोली, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ, यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान कर दिया जिस कारण मुझे तुम्हारे घर से जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं रहता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनके घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सुकन्या ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया बताइए, मैंने कौन सी चीज का दान किया जिससे आप रूठ गईं? देवी लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इनका दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, तुम्हारी सबसे पहली भूल यह थी कि तुमने घर का चकला, बेलन और तवा दान कर दिया। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इनकी पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन्हीं से पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है, इसलिए इन्हें सदैव स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती हैं और फिर इनका उपयोग अशुभ फल देता है। हे सुकन्या, तुमने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की, जिस कारण तुम दरिद्रता की शिकार बन गई। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, हे सुकन्या, तुमने झाड़ू भी दे दी, वह वस्तु जिसमें मेरा सदैव वास होता है, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहर सकती हूँ? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। इसी कारण तुम्हारी पति की दुकान चोरों ने लूट ली। झाड़ू से घर की स्वच्छता होती है और जहां स्वच्छता होती है वही स्थान मेरा वास होता है। ध्यान रखना, घर में झाड़ू हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा या ऐसी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। हे सुकन्या, अब तीसरी बात सुनो, सफेद रंग की वस्तुओं के बारे में, जिन्हें एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों को कभी नहीं देनी चाहिए। वे हैं संध्या समय पर घर का नमक, आटा, दूध और दही। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है और दरिद्रता छा जाती है। अब चौथी सबसे बड़ी भूल सुनो, तुमने खुद के आभूषण ही किसी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दे दिए। याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत महत्व होता है। विवाहित स्त्री को अपने गहने कभी अन्य स्त्री को उधार नहीं देने चाहिए। जो ऐसा करती है, उसके घर में पति पत्नी में हमेशा क्लेश बना रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे सुकन्या, अब पांचवी और अंतिम भूल सुनो। दूसरे दिन सुबह तुमने दूध का दान कर दिया। दूध बेचना एक बात है और दान में देना दूसरी बात। सुबह दान देकर तुमने अपने ऊपर बड़ी मुसीबत बुला ली। इसी कारण तुम्हारे घर की तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना पुण्य देता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं
जिन्हें भूलकर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुओं के दान से जीवन में अशुभ काल शुरू हो जाता है। तुमने इन गलत चीजों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया। सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा कर दो और अब प्रायश्चित का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुमने भोगा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ करती हूँ। इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव, धन और संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर मां लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या ने मां को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ी। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा था। वह सुकन्या के पास आया, उसके पैरों में गिरा और बोला, हे सुकन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन्होंने सब कुछ लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेकर क्षमा मांगी है। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने पति के साथ घर लौट गई। मां लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि छा गई और उसके बाद से सुकन्या ने कभी भी घर की ये 5 चीजें दूसरों को नहीं दी। चकला, बेलन, तवा, झाड़ू, नमक, आटा, दूध, दही, संध्या समय, आभूषण और सुबह का दूध। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह प्राचीन कथा बहुत पसंद आई होगी। ये हमें सिखाती है कि घर की कुछ पवित्र और महत्वपूर्ण चीजें कभी उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, वरना लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति दिखाइए और ऐसे ही धार्मिक ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।